बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम एफएससी आईसीएस 11th क्लास का मैथमेटिक्स जो है उसका चैप्टर नंबर 6 सीक्वेंस एंड सीरीज डिस्कस कर रहे हैं और उसकी एक्सरसाइज 6.7 को खत्म फिनिश खलास करने की कोशिश कर रहे हैं। इस एक्सरसाइज के अंदर जर्नल टर्म ऑफ अर्थमेटिक सीक्वेंस, अर्थमेटिक मीन, कॉमन रेशो, ज्योमेट्रिक मीन्स के कंसेप्ट जो हैं वो इस्तेमाल हो रहे हैं। तो आइए आज के लेक्चर का आगाज क्वेश्चन नंबर 7 से करते हैं, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। वर्ड प्रॉब्लम है, स्टेटमेंट को ज़रा गौर से देखना है आपने और स्टेटमेंट के मुताबिक आपने गिवन डाटा बनाना है, फिर जो चीज़ें आपको गिवन होंगी उनको यूज़ करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आइए स्टेटमेंट को डिस्कस करते हैं। The arithmetic mean of two positive integral number. इंटेग्रल नंबर से मुराद इंटीजर हैं। सेट ऑफ इंटीजर आप लोग जानते हैं, सेट ऑफ इंटीजर किसके बराबर होता है? 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3। ठीक है, अब पॉजिटिव इंटीजर की बात की है तो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर में क्या आ जाएंगे? 1 2 3 एंड सो ऑन, विच इज आल्सो इज इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो दो हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर हैं, दो पॉजिटिव इंटीजर हैं। द अर्थमेटिक मीन ऑफ टू पॉजिटिव इंटेग्रल नंबर्स, यानी जो दो नंबर हमारे पास है उनका अर्थमेटिक मीन क्या करता है? एक्सीड, बढ़ा देता है देयर ज्योमेट्रिक मीन, उसके ज्योमेट्रिक मीन को दो बढ़ा देता है। यानी अर्थमेटिक मीन क्या करता है? ज्योमेट्रिक मीन को दो बढ़ा देता है। एंड देयर सम, और वो जो नंबर हैं, ये इसकी बात कर रहा है जो पीछे दो नंबर है ना, उन दो नंबरों का सम अगर 20 के बराबर है तो आपने बताना है कि वो नंबर क्या होंगे। तो सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास दो नंबर हैं, एक का नाम है ए और एक का नाम है बी। लेट द टू नंबर्स आर, टू नंबर्स आर ए एंड बी। एक नंबर ए है और एक नंबर बी है। अब इन दोनों का सम जो है, इन दोनों का सम जो है वो किसके बराबर है? 20 के बराबर। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन के मुताबिक देयर सम इज 20, देयर सम इज 20, therefore a plus b will be equal to 20, right? और राइट, हम सपोज कर लेते हैं कि इसका नाम नंबर 1 है। यहां से आप ए या बी की वैल्यू निकाल के रख लें। फर्ज कर लिया कि बी मेरे पास है, b इज इक्वल टू 20 माइनस ए। ठीक है, ए को उठाकर मैं उधर ले गया, इसको मैं कह देता हूं ये नंबर 2 है। अब एक कंडीशन और है, अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन, इन दोनों का जो अर्थमेटिक मीन है क्या करता है? एक्सीड, बढ़ा देता है ज्योमेट्रिक मीन को दो, यानी ज्योमेट्रिक मीन बढ़ जाता है दो। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन, अर्थमेटिक मीन बढ़ा देता है ज्योमेट्रिक मीन को 2 टाइम्स। राइट राइट। अच्छा, अब अर्थमेटिक मीन किसके बराबर है? अर्थमेटिक मीन जो है ये बराबर होगा a प्लस बी ओवर 2 के बराबर, और ज्योमेट्रिक मीन होगा स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। अच्छा, अब ये जो पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन की बात की है ना, तो इसलिए तो ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला मेरे पास है प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। तो मैंने इसमें से प्लस वाला चूज कर लिया है, प्लस 2 टाइम ऑफ प्लस 2। ओके,
अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस 2 को उठाकर इधर ना ले आऊं, a प्लस बी ओवर 2 माइनस 2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं थ्रू आउट, मल्टीप्लाई बाई 2, व्हाट यू विल गेट, मल्टीप्लाई by 2, what you will get, a plus b minus 4 is equal to, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा 4 होगा, is equal to 2 into square root of ab। नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि b की वैल्यू मेरे पास मौजूद है, from 2 using 2। अब मेरा मेन टारगेट ये है कि मैंने इनको सिंप्लीफाई करके ए और बी की वैल्यूज को कैलकुलेट करना है, ठीक है, और ए और बी ही मेरा रिक्वायर्ड आंसर होगा, रिक्वायर्ड नंबर होंगे। यूजिंग 2, 2 क्या है, b इज इक्वल टू 20 माइनस ए। अब b की जगह पे 20 माइनस ए पुट किया, a प्लस ये b की जगह पे आ गया 20 माइनस ए, 20 माइनस ए प्लस बी की जगह पे आ गया 20 माइनस ए माइनस 4 इज इक्वल टू 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी की जगह पे आ गया 20 माइनस ए। ओके, ये ए के साथ खत्म, फिनिश, खल्लास। 20 में से 4 के तो बाकी रह गए 16 इज इक्वल टू 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू 20 माइनस ए। अब ये जो 2 है इसको जब 16 के साथ डिवाइड करेंगे, ये 2 जब इधर आएगा डिवाइड होगा तो यहां पे रह जाएगा 8। चलो 16 बाई 2 इज इक्वल टू 20a माइनस ए स्क्वायर, ये इसके साथ कट गया, 8 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 20a माइनस ए स्क्वायर, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वेयर लेने से ये आ गया 64 इज इक्वल टू 20a माइनस ए स्क्वायर। अब इन तमाम को उठाकर इधर ले आए तो ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस 20a प्लस 64 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक की ने बन गई, इसके फैक्टर बनाएं तो फैक्टर इसके क्या बनेंगे 4 and 16, तो ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 16a प्लस 64 इज इक्वल टू 0। फर्दर यहां से मैं a कॉमन लूंगा, ब्रैकेट के अंदर a माइनस 4 and 16 is common from here, in the bracket you will have a minus 4. Now you can see that a minus 4, this factor is common from these two, you will get a minus 4 into a minus 16 is equal to 0. Now the product of two factor is equal to 0, that means that either this is equal to 0, either this one is 0. दो cases, in first case a minus 4 is equal to 0 or a minus 16 is equal to 0. a किसके बराबर आ गया, 4 के बराबर आ गया। अरे वाह, हमने a और b तो कैलकुलेट करना था, तो a अगर 4 है तो ये इसको उठाकर अगर मैं 2 के अंदर पुट करता हूं तो क्या आंसर आता है b का, पुट इन 2, वहां से मुझे b मिलेगी, b इज इक्वल टू 20 minus 4, your answer is 16, bracket close। तो दो नंबर कौन से आगे, the numbers are 4 and 16।
ठीक 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 ठीक। अब इसी तरीके से यहां पे a किसके बराबर आएगा, a इज इक्वल टू 16 के बराबर आ गया। इसको पुट कर दें अगर हम 2 के अंदर, तो b किसके बराबर आ जाएगा 20 माइनस 16, आंसर इज 4। तो नंबर क्या आ गए हमारे पास, नंबर्स आर 16 एंड 4। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, स्क्रीनशॉट लें, और अगर आपने शुरू से लेकर आखिर तक इसको वॉच किया है तो आपको 110% इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। दिस इज आल्सो ए वर्ड प्रॉब्लम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। वेरी सिंपल, वेरी इजी। अगर आप इसकी स्टेटमेंट गौर से देखें तो क्वेश्चन बड़ा आसान है। स्टेटमेंट ये है, अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर। दो नंबर है, उनका अर्थमेटिक मीन गिवन है आपको। द अर्थमेटिक मीन ऑफ टू नंबर इज गिवन which is 5 and the positive geometric mean is also given which is 4. Find the numbers. दो नंबर्स हैं, उनका अर्थमेटिक मीन दिया गया है, ज्योमेट्रिक मीन दिया गया है। ठीक है, अर्थमेटिक मीन 5 के बराबर है, ज्योमेट्रिक मीन 4 के बराबर है। नंबर क्या होंगे, सिंपल सी स्टेटमेंट है इसकी। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हम फर्ज कर लेते हैं, लेट द required numbers are A and B। फर्ज कर लिया कि जो नंबर हमने मालूम करने हैं वो A और B हैं। अब A और B का अर्थमेटिक मीन ये किसके बराबर है, अर्थमेटिक मीन ऑफ A and B that is equal to 5। According to the first given condition, according to the first given condition arithmetic mean of A and B is 5। तो therefore अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी किसके बराबर होता है, a प्लस बी ओवर 2 इज इक्वल टू 5। इस 2 को जरा मल्टीप्लाई करके उधर ले जाएं तो a प्लस बी किसके बराबर आ जाएगा 10 के बराबर। यहां से आप a की वैल्यू निकाल लें या b की वैल्यू निकाल के रख लें। लो जी, मैंने a इज इक्वल टू बी माइनस 10 माइनस बी निकाल लिया। मैं ये सपोज कर लेता हूं कि इसका नाम नंबर 1 है। ये पहली कंडीशन आ गई। अब दूसरी कंडीशन क्या है, ए और बी का ज्योमेट्रिक मीन, पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन 4 के बराबर है। अब ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला होता है प्लस माइनस ए बी। ठीक है, अब पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन, तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, नेगेटिव साइन को एलिमिनेट कर देंगे, हमारे पास प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए बी आ जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू द सेकंड गिवन कंडीशन, according to second given condition, दूसरी कंडीशन के मुताबिक ज्योमेट्रिक मीन, पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन, पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी इज 4 के बराबर है। यानी ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू 4। और ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी किसके बराबर होगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए बी इज इक्वल टू 4। अब स्क्वायर रूट को खत्म करना है तो क्या करेंगे हम, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। व्हाट यू विल गेट, you will see that in the next step you will have AB is equal to 16. AB is equal to 16. Right? Right. अब मैंने क्या करना है कि ये जो A और B को कैलकुलेट करना है, तो A की वैल्यू यहां से जो निकाली है इसको उठाकर
बी के अंदर पुट कर देते हैं यूजिंग वन। वन क्या है, ए इंस्टेड ऑफ ए यू कैन पुट 10 माइनस बी। ओके ओके, तो ये आ गया जी, इंस्टेड ऑफ ए यू विल हैव, ए की जगह पे क्या आ गया, ये देखें, ये ए की जगह पे आ गया 10 माइनस बी इंटू ये वाला बी इज इक्वल टू 16। ओके, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, इट विल बिकम क्वाड्रेटिक इन बी। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, ये आर्ट आप चैप्टर नंबर 4 के अंदर बखूबी तौर पे सीख के आए हैं। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये आ गया 10b माइनस बी स्क्वायर, इसको भी उठाकर इधर ले आए, माइनस 16 इज इक्वल टू 0 के बराबर आ जाएगा। अब बी स्क्वायर है तो इट शुड बी पॉजिटिव, तो मल्टीप्लाई बाय माइनस 1। तो ये देखिए, ये जो माइनस बी है ये प्लस बी में कन्वर्ट होगा, ये प्लस 10b माइनस 10b में कन्वर्ट होगा, और ये माइनस 16 प्लस 16 में कन्वर्ट होगा। अब 16 के दो ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि उनको मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर 16 आए, और ऐड करें तो 10 आए, तो 2 10s आर 16। वेरी सिंपल, वेरी इजी। बी स्क्वायर माइनस 2b माइनस 8b प्लस 16 is equal to 0. Gentlemen, you can see that from these two terms b is common. In the bracket you will have b minus 2. Now from these two terms 8 is common. In the bracket again you will have b minus 2 is equal to 0. Now from these two you can see that b minus 2 factor is common. Therefore what is left behind in the bracket, that is b minus 8. Now the product of two factor is equal to 0. By mathematically it means that either b minus 2 will be equal to 0 or b minus 8 will be equal to 0. Two cases will arise from here. In the first case, when you will say that b minus 2 is equal to 0, which can be written as b is equal to 2. Therefore, we are able to find out the one number which is b, and that is 2. Now, in order to find the other number a, what I have to do? I have to put this value in number 1. Then I will get a, that will complete my answer. Put in number 1, what you will get, a is equal to 10 minus b. A is equal to 10 minus, instead of b you will write its value which is 2. 10 minus 2, your answer is 8. So therefore the value of a is 8. The two numbers are 8 and 2. So this was the required answer. Now we shall discuss the case number 2, when b minus 8 is equal to 0. What will happen? In this case, b will be equal to 8. Now again, in order to find the value of a, I have to put this value in number 1. Write down the sentence, put in 1. See what will happen. A is equal to 10 minus, instead of b, you have to write its value which is 8. So therefore, a is equal to 2 in this case. In this case, the numbers are 2 and 8. Now, if you want to check your answer, let us check in the rough work. A is equal to 2 and b is equal to 8. A is equal to 2 and b is equal to 8. Look at this one. Now their arithmetic mean should be equal to 5. Let's see that. What is their arithmetic mean? Arithmetic mean a plus b divided by 2 will be equal to 2 plus 8 divided by 2, that is equal to 5. Wow. Now what is the geometric mean? Geometric mean, positive geometric mean should be 4.
and the formula's geometric mean is square root of AB. Now 2 into 8, your answer is 16. Square root of 16 is equal to 4. So you have verified your answer. It means that your answer is correct. No need to see the answer behind the book. Similarly, you can check if A is equal to 8 and B is equal to 2. You will see that both the result will be same. इसके साथ ही आज का लेक्चर खत्म, फिनिश, खलास। अगर आपने हमारा लेक्चर शुरू से लेकर आखिर तक वॉच किया है तो 110% इस बात की गारंटी है कि आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। लेक्चर पसंद आने की सूरत में लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो आई एम रियली थैंकफुल टू यू। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। और चैनल सब्सक्राइब करने के कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं हैं। जब आप वीडियो वॉच कर रहे होते हैं, रेड कलर का लिखा हुआ आ रहा होता है सब्सक्राइब, जस्ट आपने उसको टच करना है तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और अगर आप ये चाहते हैं कि हर नए आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे तो बेल आइकॉन के बटन को दबाएं, तो जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे वो सबसे पहले आपके पास आएगी। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।